पिघलने लगेंगे उनका पानी कहाँ आएगा? लो लाइंग एरिया में ही आएगा, प्लेन एरियाज़ में आएगा जहाँ हम रहते हैं। वहाँ पर रिवर्स ओवरफ्लो करने लग जाएंगी और पानी सारा हमारे एरिया में आएगा ना, जिसके कारण फ्लड हो जाएगी और लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का लॉस होगा। अब डिफॉरेस्टेशन विल कॉज सॉइल इरोजन मेकिंग द सॉइल इनफर्टाइल एंड लीड टू डेजर्टिफिकेशन। डिफॉरेस्टेशन से जो हमारी सॉइल है उसका इरोजन होने लगता है और सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है और इसी को बोला जाता है डेजर्टिफिकेशन होना। अब डिफॉरेस्टेशन के कारण सॉइल इरोजन कैसे होता है? अब आपको पता है कि जो ट्रीज़ की रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो जो सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर है ना, उसके पार्टिकल्स को बाइंड करके रखती है, जिसके कारण क्या होता है कि जब भी तेज़ हवा चलती है तो वो उसे उड़ा कर नहीं ले जा पाती इजीली। अब ये टॉप लेयर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर है ना, वही फर्टाइल होती है। उपजाऊपन जो लैंड का है वो टॉप मोस्ट लेयर के कारण ही होता है। अगर वही नहीं रहेगी तो फिर सॉइल तो इनफर्टाइल हो जाएगी, वहाँ पर कोई भी हम क्रॉप कल्टिवेट नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर ट्री ग्रो नहीं होंगे। तो टॉप मोस्ट लेयर का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर ट्रीज़ ना रहे तो पार्टिकल्स बाइंड नहीं होंगे, तेज़ हवाओं के कारण उड़ के चले जाएंगे। अगर हैवी रेनफॉल हुई तो पानी के साथ बह जाएंगे, अगर उन्हें बाइंड करके ना रखा तो। इसलिए डिफॉरेस्टेशन के कारण सॉइल इरोजन होता है, सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है और इसी को बोला जाता है डेजर्टिफिकेशन। द प्रोसेस बाय विच फर्टाइल लैंड बिकम्स डेजर्ट इज़ कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें फर्टाइल लैंड डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है, इनफर्टाइल हो जाती है, उसे बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन होना। नेक्स्ट क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है डिफॉरेस्टेशन का? डिफॉरेस्टेशन विल कॉज फ्रीक्वेंट फ्लडिंग ऑफ रिवर्स लीडिंग टू लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इसके कारण रिवर्स में फ्लडिंग यानी बाढ़ आ सकती है और लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का लॉस हो सकता है। वो कैसे? अब आपको पता है फॉरेस्ट ट्रीज़ की जो रूट्स होती हैं वो रेन वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। कुछ रेन वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और कुछ को ग्राउंड में परकुलेट कर देती है। परकुलेट मतलब होता है जिससे पानी रिसना बोलते हैं ना, वो होता है परकुलेट। तो कुछ को ग्राउंड में परकुलेट कर देती है और कुछ को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके कारण सारा का सारा पानी वो रिवर्स में नहीं जाता, ठीक है, कुछ रिड्यूस्ड अमाउंट जाती है। इसके कारण रिवर्स ओवरफ्लो नहीं होती और बाढ़ नहीं आती। अगर फॉरेस्ट ट्रीज नहीं होंगे तो पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, अंडरग्राउंड वाटर नहीं जाएगा, पानी ग्राउंड में पानी नहीं जाएगा, जिसके कारण ग्राउंड वाटर का तो लेवल डिक्रीज होगा। साथ ही साथ क्या होगा कि जब भी हैवी रेनफॉल होगी सारा का सारा पानी रिवर्स में चला जाएगा और जो लो लाइंग एरियाज़ हैं, पानी का ओवरफ्लो होने के कारण लो लाइंग एरियाज़ में फ्लड आ जाएगी। और डिफॉरेस्टेशन क्या करता है? डिफॉरेस्टेशन डिक्रीजेज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल विच लीड्स टू फ्लड। इसके कारण जो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है और जिसके कारण बाढ़ आती है। अनदर रीज़न होता है बाढ़ आने का कि सॉइल इरोजन कॉज्ड बाय डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के कारण जो सॉइल इरोजन होता है वो भी फ्लड का कारण होता है। अब वो कैसे? अब आपको पता है अगर ट्रीज़ नहीं होंगे तो टॉप मोस्ट लेयर को बाइंड करने के लिए कुछ चीज़ नहीं है उन्हें बाइंड करने के लिए। तो जब भी हैवी रेनफॉल होगी तो सारे के सारे सॉइल के पार्टिकल्स पानी के साथ बहकर रिवर में चले जाएंगे, जिसके कारण जो रिवर बेड है उसका लेवल इंक्रीज़ करने लगेगा और उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो जब हैवी रेनफॉल का पानी उसमें जाएगा रिवर्स में तो वो ईज़िली क्विकली रेन वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी रिवर, जिसके कारण सारा का सारा पानी नियर बाय एरियाज़ में फ्लो करने लगेगा और इसी को तो फ्लड बोलते हैं। दीज फ्लड्स डैमेज स्टैंडिंग क्रॉप्स, हाउसेज एंड द पीपल लिविंग इन द नियर बाई एरियाज़। और ये जो फ्लड है वो क्रॉप को डैमेज कर देगी, हाउसेस को, और जो आसपास के इलाकों में लोग रह रहे हैं उन्हें भी नुकसान पहुंचाएगी। नेक्स्ट डिफॉरेस्टेशन का कॉन्सिक्वेंस है कि डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट्स द वाटर साइकिल। इसके कारण वाटर साइकिल अफेक्ट होता है, लीडिंग टू डिक्रीज इन रेनफॉल। इसके कारण रेनफॉल डिक्रीज होती है। द डिक्रीज रेनफॉल लोवर्स द ग्राउंड वाटर लेवल। अगर रेनफॉल नहीं हुई तो अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो डिक्रीज़ करने लगेगा, क्योंकि ग्राउंड वाटर में पानी परकुलेट कौन करता है? फॉरेस्ट ट्रीज ही करते हैं, और जिसके कारण ड्राउट्स की संभावना बढ़ जाएगी। ड्राउट्स क्या होते हैं? सूखे की संभावना बढ़ जाएगी।
द फॉरेस्ट ट्रीज पुट अ लॉट ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। फॉरेस्ट ट्रीज होते हैं ग्राउंड वाटर का लेवल इंक्रीज़ करने में बहुत हेल्प करते हैं, और ये क्या करते हैं कि बहुत सारा पानी अपने रूट्स के थ्रू सक करते हैं और ग्राउंड में परकोलेट कर देते हैं, जिसके कारण ग्राउंड वाटर का लेवल मेंटेन रहता है। और क्या करते हैं, ये लीव्स के थ्रू वाटर को इवेपोरेट करते रहते हैं, जिसके कारण वाटर के वेपर्स बनते हैं, और इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसपिरेशन। लीव्स के थ्रू वाटर्स के वेपर्स को एटमॉस्फेयर में छोड़ना या इवेपोरेट करना, दैट इज़ ट्रांसपिरेशन। इसके कारण क्या होता है, उस एरिया में बारिश आती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में वाटर के वेपर्स होंगे तो बारिश आएगी। तो अगर फॉरेस्ट ट्रीज़ को अगर काट दिया गया, फॉरेस्ट ट्रीज़ नहीं होंगे, तो एटमॉस्फेयर में वाटर के वेपर्स नहीं रहेंगे, तो बारिश भी कम आएगी, रेनफॉल कम होगी। इसके अंदर ड्राउट्स का जो पॉसिबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ड्राउट्स यानी सूखे की पॉसिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, और बारिश ना होने की वजह से ग्राउंड में वाटर परकोलेट नहीं होगा, और इसके कारण ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो भी डिक्रीज़ कर जाएगा। अब जो डिफॉरेस्टेशन का सीवियर कॉन्सिक्वेंस है वो है कि डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। डिफॉरेस्टेशन के कारण बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स का एक्सटिंक्शन हो जाता है। एक्सटिंक्शन मतलब वो ख़त्म हो सकती हैं। वो कैसे? अब आपको पता है फॉरेस्ट हैं जो, वो बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स और प्लांट्स का नेचुरल हैबिटेट है। अगर फॉरेस्ट ही ना रहे तो उनसे तो उनका नेचुरल हैबिटेट ही छिन गया। उनको जो वहाँ सर्वाइवल करते थे, खाना भी उन्हें फॉरेस्ट से मिलता था, वो मिलना बंद हो जाएगा। अब वो क्या करेंगे? या तो सिटीज़ या विलेजेस की तरफ आएंगे। अगर उस साइड आए तो फिर ह्यूमन बींग्स को खाने लग जाएंगे वो तो। और अगर उन्हें फिर भी इनफ फूड ना मिला खाने को तो उनकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी, जिसके कारण बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड की स्पीशीज़ है वह एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, यानी उनकी स्पीशीज़ ही ख़त्म हो जाएंगी अगर फॉरेस्ट ना रहे तो हमने क्या पढ़ा कि डिफॉरेस्टेशन के कारण एक तरफ तो रेनफॉल कम होती है और दूसरी तरफ इसके कारण फ्लड तक आ सकती है। तो ये दोनों एक दूसरे की कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन है। डिफॉरेस्टेशन के कारण बारिश कैसे कम होती है, रेनफॉल कैसे रिड्यूस होती है? डिफॉरेस्टेशन रिड्यूसेस रेनफॉल बिकॉज लेस ग्राउंड वाटर इज पुट इनटू द एटमॉस्फेयर। जो वाटर वो सक कर रहे हैं, रेन वाटर, वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू एटमॉस्फेयर में नहीं जा रहा वाटर वेपर्स की फॉर्म में, इसके कारण तो बारिश कम होती है। अब बाढ़ कैसे आ सकती है डिफॉरेस्टेशन के कारण? क्योंकि परकुलेशन ऑफ रेन वाटर इनटू द सॉइल इज रिड्यूस्ड। रेन वाटर का जो परकुलेशन है सॉइल में वो कम हो जाता है, तो सारा का सारा पानी रिवर्स में जाता है, तो रिवर्स का ओवरफ्लो होने लग जाता है। और सेकंड रीज़न क्या हो सकता है? सॉइल इरोडेड बाय रेन वाटर डिपॉजिट ऑन द रिवर बेड एंड डिक्रीजेज इट्स वाटर कैरिंग कैपेसिटी। तो सारी की सारी जो सॉइल है जो इरोडेड हो चुकी है, जिसके पार्टिकल्स अब बाइंड नहीं है, वो सारी मिट्टी कहाँ जाएगी? रेन वाटर के थ्रू,